सो चलिए गाइस, अब ध्यान से इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। आप लिखिए दिस इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको स्पेशली हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन इसके टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका सेंस क्या है जरा चेक करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता करना हो कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका अगर आपको पता करना हो तो ये टेस्ट आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आप कोई भी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन लीजिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जरा चेक करिएगा। सपोज कीजिए कि यहां पर मैंने CH3 लगा दिया और यहां पर H लगा दिया, ये एल्डिहाइड है। और यहां पर इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो, सपोज करें NaHSO3 से, ठीक है, तो है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही। जरा चेक करिएगा, इसमें नेगेटिव पार्ट ये है और पॉजिटिव पार्ट ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि यहां पर एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट कैसे होता है। तो यहां पर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी, वो इस सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है जरा चेक करो। होगा क्या, ये नेगेटिव पार्ट कार्बन को अप्रोच करेगा और ये दोनों ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। इस पे आएगा नेगेटिव, इसको Na मिलेगा हाल फिलहाल, तो उसके बाद प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। जरा चेक करिएगा। सो फाइनली यहां पर क्या बन रहा है जरा चेक करो। ये कार्बन है, इसके पीछे CH3 ग्रुप तो है ही, यहां पर हाइड्रोजन है। अब उस पर अप्रोच किया, SO3H यहां पे जुड़ गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है SO3H सल्फर देगा यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा, सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैकेनिज्म मैं आपको भी बताता हूं। SO3H यहां पर जुड़ जाएगा और बेसिकली उस ऑक्सीजन के साथ जिसपे नेगेटिव था उसके साथ कौन जुड़ेगा, Na+। ये देखिए नेगेटिव वाले ने अप्रोच किया, वो जुड़ गया, और ये जो ऑक्सीजन है जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे उसके साथ पॉजिटिव आके जुड़ गया। बाद में प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो फाइनली यहां पर H+ की ट्रांसफर होएगी, तो मैं लिख देता हूं H+ ट्रांसफर होएगा। और फाइनली देखिए ये H+ कहां चला जाएगा, यहां, और सोडियम किधर चला जाएगा, ऊपर। इस तरह से ट्रांसफर होगा, फाइनली ये कंपाउंड बनेगा। ध्यान से इसको चेक करेगा ना, दिस इज CH3, दिस वन इज H, यहां पर SO3Na, और यहां पर क्या होएगा, OH। मैंने आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टाइम पे जब मैंने आपको इसकी फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन को ओवरऑल फाइनल स्टेज पे हाइड्रोजन मिलेगा, जो मिल गया। और एक्चुअल में टेस्ट का सेंस क्या है, ये जो कंपाउंड बना है एक्चुअली ये क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड होता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब आप जरा सोचिए कि जैसे ही ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या फिर कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करेंगे तो यहां पर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा। बनते ही आप समझ जाओगे कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर इसके अलावा कोई और होता तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनता। तो इसीलिए इसको एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से देख लो। एक एक केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो आपने व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया ये सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है। और आप वाटर सॉल्यूबल है, इससे आप वापस भी अपने एल्डिहाइड और कीटोन को क्रिएट कर सकते हैं। वहां तक पहुंचो वापस भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेंगे और ये प्रूव कर देगा कि यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से इसके मैकेनिज्म। तो यहां पर सल्फर ने क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ऑक्सीजन ने क्यों नहीं किए, वो जरा चेक कर लेते हैं एक बार इसकी मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखिए होता कुछ यूं है कि यहां पर इस पीसी को ध्यान से देखिए, इसकी स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास सल्फर 3 ऑक्सीजन है ओवरऑल। ये रहा एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। सो फाइनली एक ऑक्सीजन तो ये रहा, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके साथ एक्चुअल में वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये वाला हाइड्रोजन एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ है। और ये रहा एक ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव है और Na के पास है पॉजिटिव। अब होता कुछ यूं है कि सल्फर के पास अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। देखो भाई इसने कितने इलेक्ट्रॉन काम में लिए, 4 ही तो बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन काम पे लिए तो 2 बाकी हैं। तो ये आसानी से क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर ऐसा हुआ तो स्पीसी क्या बनेगी, जरा हम नीचे चेक कर लेते हैं। मैं इस तरफ बनाता हूं, देखिए यहां पर यह है कार्बन और कार्बन के साथ पीछे CH3 जुड़ चुका है।
जुड़ा हुआ है पहले से ही, और ये है हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये CH3 एंड देन H, ये तो एज इट इज है। अब इस कार्बन के साथ ये स्पीसी जुड़ गई, इसको मैं उस तरफ बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, जरा चेक करिएगा। ये सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सही है, और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और इस तरफ देखिए ये ऑक्सीजन है जिसपे क्या है, नेगेटिव। अब देखिएगा एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, सही है। ये देखिए सल्फर के साथ एक है OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक है हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए ये सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, और एक सल्फर के साथ ये वाली ऑक्सीजन जिसमें माइनस का साइन है, ये जुड़ गया। सोडियम यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। सोडियम कहाँ जुड़ा, इसके साथ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या फिर सोडियम आयन है वो अभी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये एक इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे चेक करेगा कैसे। यहाँ पर होगा कुछ यूं कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो O माइनस है ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को, ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और सोडियम एक्चुअली जो सॉल्यूशन में है वो इसके साथ चला जाएगा। ध्यान से इसको देखिए क्या बना, ये हाइड्रोजन इसको मिला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो फाइनली हमारे पास ये बना, ये कार्बन, उसके पीछे है CH3, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल चुका है, ये रहा, मिल गया, सिर्फ शिफ्टिंग हो गई आराम से, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। देखिए ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई जैसे कि वहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन है, अब एक है सल्फर, सल्फर के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है, और एक और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पर है ऑक्सीजन जिसपे माइनस है और सोडियम पे है प्लस। ये देखिए ये एक्चुअल कंपाउंड होता है जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए ना, दिस वन इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये व्हाइट सॉलिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको इस मैकेनिज्म से तो समझ में आ गया होगा कि कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर आप NCERT में देखोगे तो पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं लगती है। यहां पर साफ पता लग रहा है कि कार्बन को एक्चुअल में बॉन्ड की फॉर्मेशन सल्फर के साथ करनी है, और ये जो Na+ है वो O- के साथ है, और एक्चुअल में ये वो कंपाउंड है जिसकी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। उसको ध्यान से देख लो, और आपकी बुक में वो इस तरह से लिखा होगा, कार्बन के साथ यहाँ पर CH3H जुड़ा है, वो कुछ भी हो, यहाँ पर क्या है SO3 और Na, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर क्या है OH। इसी को NCERT में सीधे बोला है कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक्चुअल में मैंने वही बनाया है। आप चेक करो, SO3Na ही है, ये देखिए, नाउ दिस वन इज SO3Na एंड दिस वन इज OH। एट दी एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो ऑक्सीजन होगा उसको हाइड्रोजन देना है एनी हाउ, और जो बाकी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैच होगा कार्बन के साथ, तो सीन ऐसा बनेगा एट दी एंड। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाइट सॉलिड। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में काम आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो फाइनली गाइज, आज हमने क्या देखा, दो बैक टू बैक प्रीमियर के अंदर हमने रिएक्टिविटी के क्वेश्चन किए, और साथ ही साथ एक और बढ़िया केमिकल रिएक्शन देखी है जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट कर सकते हो। और ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो कर चुके हैं, एक तो HCN वाली, नहीं देखिए तो चेक करिएगा, और दूसरा NaHSO3 वाली। ये दो केमिकल रिएक्शन कर चुके हैं। इनफैक्ट एक और केमिकल रिएक्शन कर चुके हैं आप, जब आप अल्कोहल वाले चैप्टर में जाएंगे तो अल्कोहल प्रिपरेशन में हमने RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल रिएक्शन की थी इन कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। तो तीन केमिकल रिएक्शन, दो तो इस चैप्टर में अभी करवा दी हैं, और एक लास्ट आपकी जो अल्कोहल वाली यूनिट थी जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवाते थे, और जिससे हमें अल्कोहल मिलता था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप एक बार जरूर जाके चेक करो, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। आप एक बार चेक करो, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इस RMGX वाला रिएक्शन भी वापस लिख दूंगा। और अगर आपको अभी भी याद है कि किस तरह से ये RMGX का C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन हुआ था, ठीक है, सो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमें मालूम है अल्कोहल में आपने करवाया था। जरूर लिखना, क्लियर होता है, जरूर लिखना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जिसको पता नहीं है, नहीं लिखाया, पीछे जाके एक बार अल्कोहल वाले में चेक कर लो,
और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में दोबारा बता दूंगा। अगेन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव। आप खुद से सोच लो कि नेगेटिव पार्ट किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। बाद में प्रोटोन एडिट करोगे तो ऑक्सीजन को H मिल जाएगा, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बहुत सिंपल है, इसको खुद से ट्राई करो। तो 3 केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली हो गई हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। एक तो यहां पर एल्कोहल का एडिशन जो अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और उसके अलावा एमाइन अमोनिया ग्रुप के एडिशंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो का वेट करो, जो कि स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, अगले वीडियो मिलेंगे। टिल देन गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क गिवन है, ईमानदारी से करो। अनअकैडमी पे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको बहुत ईमानदारी से करो। हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ इंटरेक्ट करके प्रीमियर डालने का, ताकि हम लोग क्लासरूम वाली फीलिंग ले सकें। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप एक लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करें। बस इतनी सी चीज़ें हमें चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई एम रिक्वेस्टिंग गाइस, वी वर्किंग वेरी हार्ड। आज भी हालत है कि मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराऊँ। कैसे भी करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वर्किंग वेरी हार्ड, सिर्फ आपसे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए। सो चलिए गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।